सम्राट चौधरी, उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। हम पूछना चाहते हैं कि पिछड़ा का राजनीति करते हैं कि अगड़ा का राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति अगर मजदूरी मांगने जाता है उसको 300 रुपए की जगह उसको गोली खिला दिया जाता है, गोली मार के हत्या करके उस 100 को लेकर फरार हो जाता है। जो अति पिछड़ा के लोग है, पिछड़ा लोग है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये 90 के दशक में पहले हुआ करता था, आज के डेट में ऐसा नहीं होता है कि किसी को जो 90-80 के दशक में गोली मारकर किसी को दबा दिया जाता था, किसी को कुचल दिया जाता था। क्या वही दौर फिर वापस आ गया? जो जंगल राज पार्ट 2 इसको हम कह सकते हैं। तो सच कहना बगावत है तो समझ ले कि हम भी बागी हैं। अभी हम लोग मिल्की मनिहारी में हैं, जो योगिया गांव में घटना हुआ है, निर्मम तरीका से हत्या किया गया है अजीत तिवारी के द्वारा। चंदेश्वर चौधरी की इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। रामानुज चौधरी है जो कि नोखा के धरती से चल कर आए हुए। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है यहाँ पहुँचने के लिए, और गरीब को, कुचले हुए, दबे हुए को आवाज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जहाँ तक उठाना है, आप गरीब आदमी को पक्ष रख कर सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करें। क्या कहिएगा? अजीत तिवारी के द्वारा हत्या कर दिया गया है चंदेश्वर चौधरी का निर्मम तरीके से, और मार कर अपने निजी वाहन में ले जाकर 100 को लाद कर लेकर चले गए। इस पर क्या कहेंगे? ये तो निर्मम हत्या तो होइबे किया है, लेकिन 100 को अपने गाड़ी में रख कर ले जाना बहुत जघन्य अपराध है। और कुछ उनके जातिवाद में भाई लोग हैं, उनका सौजातीय जो वो कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ इतना का मुआवजा जल गया, ई हो गया, वो हो गया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जल गया वो तो फिर आ जाएगा, लेकिन जो चंदेश्वर चौधरी का हत्या हो गया, उनके बाल बच्चा को कमाने, खिलाने और परवरिश करने के लिए कौन आएगा, कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा? अच्छा, एक और बात बताइए। कुछ लोग का कहना में है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो गांव के लोग किए, कुछ लोग के कहना में भी है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो निर्मम तरीका से हत्या करके 100 को ले जाकर लाद कर कहीं और फेंक देना, ये कहाँ तक सही है? कब तक ऐसा, जो अति पिछड़ा के लोग है, पिछड़ा लोग है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये 90 के दशक में पहले हुआ करता था, आज के डेट में ऐसा नहीं होता है कि किसी को जो 90-80 के दशक में गोली मारकर किसी को दबा दिया जाता था, किसी को कुचल दिया जाता था। क्या वही दौर फिर वापस आ गया? जो जंगल राज पार्ट 2 इसको हम कह सकते हैं। जंगल राज पार्ट 2 तो हो ही गया है, लेकिन ये 90 नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि 2026 है, और 2026 में जो भी सामंती ताकत बढ़ने का, पनपने का काम कर रहा है, तो सच कहना बगावत है तो समझ ले कि हम भी बागी हैं। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। इसीलिए नोखा के धरती से चल कर हम लोग आए हैं, और ताल में ताल मिलाकर, अगर न्याय नहीं मिलता है, जो भी हमारे बच्चे फंसे हैं न्याय तरीके से, ये भीड़ का हिस्सा है। जो भी वहाँ घटना घटित हुआ है, एकाध दुका की जो तोड़फोड़ किया गया है, बताइए कि अगर मर्डर करके लाश नहीं मिल रहा है खोजने पर, तो वो भीड़ जाकर क्या करेगा? लेकिन स्वाभाविक है कि तोड़फाड़ करेगा। कुछ लोग के कहना में ये भी है कि जो 100 मिला है, बॉडी मिला है, वही अजीत तिवारी बताए थे इस जगह पर हम लाश फेंके, उन्हीं के बताए हुए द्वारा मिला है। इस पर क्या कहेंगे? मिला है तो उस पर कानूनी कार्रवाई, कम से कम उनको फांसी को सजाए होना चाहिए, फांसी का सजाए होके। और उनका बुलडोजर का ये क्या है, सम्राट चौधरी, उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। हम पूछना चाहते हैं कि पिछड़ा का राजनीति करते हैं कि अगड़ा का राजनीति करते हैं। पिछड़ा पर एक भरत तिवारी मराया था। भरत तिवारी यूपी, बिहार, झारखंड के सभी लोग आकर एकदम 2 महीना तक नंगा नाच किए हैं तिवारी लोग। यहाँ कौन आया है पूछने? यहाँ तिवारी जी मारे हैं। तिवारी जी मारे हैं तो पिछड़े का मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, अगड़े का राजनीति कर रहे हैं, तो उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। बुलडोजर अभी चलवाइए उन पर, बुलडोजर चलना चाहिए उनके एकदम बिल्कुल। और नहीं चलेगा तो हम लोग भी बता देते हैं कि एकदम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव अभी कुछ देर में आने वाले हैं, जो विपक्ष का बड़े नेता माने जाते हैं और बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी माने जाते हैं। क्या तेजस्वी यादव से मांग करिएगा कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए? हाँ, बुलडोजर उनसे मांग करेंगे। और तेजस्वी यादव ही एक ऐसा है कि 1990 से पहले हमारे पूर्वज जो खटिया पर नहीं बैठते थे, हमारा दुआर, हमारा खटिया, और बोलने का और बैठने का अधिकार दिए, लेकिन उनको लोग बहिष्कार कर दे रहे हैं। हम अपने समाज से भी कहेंगे कि उनको आगे बढ़ाने का काम करें, जो कि दलित का सबसे मजबूत मसीहा तेजस्वी यादव है बिहार में। देखिए, यहाँ पर कुछ युवा है, जो कि आज का युवा ही भविष्य तय करेगा कि भविष्य बिहार का चाहे देश का किस ओर जाएगा। क्या तेजस्वी यादव आ रहे हैं? तेजस्वी यादव से आप लोग ये मांग करिएगा कि अजीत तिवारी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए? जी, हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अजीत तिवारी के घर पे बुलडोजर चलाया जाए,
क्योंकि यह न्याय पूरा तरह से गलत हुआ है। जो व्यक्ति अगर मजदूरी मांगने जाता है उसको 300 रुपये की जगह उसको गोली खिला दिया जाता है, गोली मार के हत्या करके उस 100 को लेकर फरार हो जाता है और 100 2 दिन के बाद मिलता है पूरी तरह से, और परिवार को पता नहीं लगता है, फिर भी उसको पोस्टमार्टम के लिए विदा कर दिया जाता है। ये पूरी तरह से गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी कुछ प्रशासन। इन लोग के साहब कहना में है कि सम्राट चौधरी बोले थे कि 24 घंटा के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, 48 घंटा के अंदर कार्रवाई करेंगे। तब तक सम्राट चौधरी कहाँ सोए हुए हैं? बिहार का सिस्टम कहाँ है? एक अजीत तिवारी जी के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है चंदेश्वर चौधरी जी का, तो प्रशासन तो यहाँ पर अलर्ट है। प्रशासन पूरा रोहतास जिला यहाँ पर अलर्ट है। रोहतास जिला को ओपी हो चाहे थाना हो, सारे के सारे लोग, उनके परिवार, सिर्फ 4 या 5 लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए आ गया है। तो हम सरकार और प्रशासन और हमारे यहाँ के डीएम, एसपी और सम्राट जी से हमें मांग करें कि कब तक बुलडोजर चलेगा, कब तक ऐसा लोग, गरीब दुबका के लोग पर कब तक ऐसा अत्याचार होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं कि कब तक होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।